वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड विणुमोऽसुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पहली गाथा में ये बताया था भाव ज्ञान में, परिणाम ज्ञान में, परिणाम अज्ञान में, तो भाव भी अज्ञान में। अब उसको उदाहरण से बता रहे। कणयो मया भावादो, जायन्ते कुण्डलादयो भावा, अयमयया भावादो, जह जायन्ते तु कड़यादि, कणयमया भावादो जायन्ते कुण्डलादयो भावा, अयमयया भावादो जह जायन्ते तु कड़यादि, कणयमया भावादो जायन्ते कुण्डलादयो भावा, अयमयया भावादो जह जायन्ते दुकड़यादि। कणयमया, कणय माने कनक, कनक माने सोना, स्वर्णमय, भावादो भाव से, जायन्ते उत्पन्न होते हैं, कुंडलादयो भावा कुंडल आदि भाव। अगर सोना होता है तो उससे क्या बनता है? कुंडल आदि चीजें बनती हैं। और अयमयया भावादो, अयमयया माने लोहमय भाव से, जय माने जैसे, जायन्ते उत्पन्न होते हैं, तथा कड़यादि कड़ा आदि भाव। लोहे से क्या बनाएंगे हम? कड़े। लोहे से कड़े बनाते हैं बड़े बड़े, लेकिन स्वर्ण सोने से तो कुंडल आदि चीजें बनाई जाती हैं। जैसी वस्तु वैसा उसका उत्पादन। सोना तो कुंडल, लोहे से कड़े आदि का बनाना। उसी तरह अगर भाव शुभ है तो कैसे परिणाम उत्पन्न होंगे? शुभ। अगर उपयोग अशुभ है, परिणाम कैसे होंगे? अशुभ। फिर एक बार देखें। कणयमया भावादो, स्वर्णमय भाव से, कुंडलादयो कुंडल आदि भावा माने भाव उत्पन्न होते हैं। अयमया भावादो और लोहमय भाव से कड़यादि कड़े आदि भाव उत्पन्न होते हैं। जैसी वस्तु वैसा उस वस्तु से होता है उत्पादन। अर्थ, जैसे स्वर्णमय भाव से कुंडल आदि भाव उत्पन्न होते हैं, तथा लोहमय भाव से कड़ा आदि भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे भाव वैसा, जैसा उपयोग वैसे भाव। उसका ये उदाहरण आचार्य ने दिया है। गाथा 138 का पद्यानुवाद। लो स्वर्ण के मुकुट कुंडल ही बनेंगे, अच्छे किसे नहीं लगे मन को हरेंगे। विज्ञानी के विमल भाव रहे रहेंगे, वे पूर्व के सकल कर्म हरे हरेंगे। कितनी अच्छी तरह समझाया है। स्वर्ण के तो मुकुट बनेंगे या कुंडल बनेंगे, किसको अच्छे नहीं लगेंगे? सबको अच्छे लगेंगे। उसी तरह जो ज्ञानी है उसके विमल भाव रहते ही हैं और आगे भी रहेंगे जब तक उसका ज्ञानीपना है। उनका फल क्या होगा?
कि पूर्व के जितने कर्म उन्होंने बांधे हैं सारे कर्मों को नष्ट करेंगे, उनकी निर्जरा करेंगे। जैसे आत्मा का उपयोग वैसे उसके भाव। आइए गाथा 139 देखते हैं। अन्नाणुमया भावा अणाणिनो बहुविहा विजायन्ते णाणि सदुणाणुमया सवे भावा तहा होन्ति अण्णाणुमया भावा अणाणिनो बहुविहा विजायन्ते प्राणि सदुणाणुमया सवे भावा तहा होन्ति अण्णाणुमया भावा अणाणिनो बहुविहा विजायन्ते प्राणि सदुणाणुमया सवे भावा तहा होन्ति। अण्णाणुमया अज्ञानमय, भावा भाव, अणाणिनो अज्ञानी के, बहुविहा अनेक प्रकार के, जायन्ते उत्पन्न होते हैं। अज्ञानी के भाव कैसे उत्पन्न होते हैं? अनेक प्रकार के अज्ञान में उत्पन्न होते हैं। और णाणि सदु और ज्ञानी के णाणमया ज्ञानमय, सव्वे भावा सभी भाव उसी प्रकार होन्ति होते हैं। अर्थात ज्ञानी के इसी प्रकार सभी भाव ज्ञानमय होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में होते हैं। जैसे उन्होंने बताया ना, सोने से कुंडल बनेगा, लोहे से कड़ा बनेगा। ज्ञानी के भाव ज्ञान में, अज्ञानी के भाव अज्ञान में। इसी प्रकार अज्ञानी के अज्ञानमय भाव से अनेक प्रकार के अज्ञानमय भाव उत्पन्न होते हैं तथा ज्ञानी के ज्ञानमय भाव से समस्त ज्ञानमय भाव उत्पन्न होते हैं। पंडित जी, अज्ञानमय भावों का फल क्या होता है? यहाँ आचार्य कुंद महाराज ने शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों को ही अज्ञान भाव माना है, लेकिन दोनों का फल अलग अलग प्रकार मिलता है। जैसे अशुभोपयोग, जो लोग अशुभोपयोग में रहते हैं उनके फल स्वरूप तो उनको नरक और त्रिंच की पर्याय मिलती है, जहाँ उत्पन्न होते हैं सागरों पर्यंत, बड़ी बड़ी उम्र पर्यंत भी सारा जीवन दुख ही दुख में गुजरता है। त्रिंचों को भी कौन सा सुख मिलता है? कोई सुख नहीं मिलता। और नारकी के दुखों का वर्णन तो शास्त्रों में खूब पढ़ने को मिलता है, कितना दुख उन जीवों को होता है। लेकिन जो शुभोपयोगी हैं, क्योंकि यहाँ आचार्य ने शुभोपयोग को भी अज्ञानी भाव माना है, तो जो शुभोपयोगी हैं ऐसे जीव अपने शुभोपयोग के अनुसार अच्छी गति में जाते हैं, अच्छी पर्यायों को जाते हैं, विदेह क्षेत्र आदि में पैदा होते हैं। पूर्व जन्म में धार्मिक व्यवस्था बनाई थी, इसलिए वहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि समशरण में जाना और उसको सुन के अपने जीवन में उसको उतार के अपने जीवन को सफल बनाते हैं। शुभोपयोग रूप परिणाम वे भी अगर निदान आदि रूप ना हो तो परंपरा से मोक्ष का कारण होते हैं। इसलिए अज्ञानी के जो पुण्य रूप भाव हैं, धर्म रूप परिणाम हैं, जो उसने व्रतों को पाला है, उनसे उसको भी शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। छह डाला में उन्होंने कहा है, यों श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तह तह चय नर जन्म पाए मुनि भय शिव जावे।
इसलिए जो व्रतों का अच्छी तरह, श्रावक के व्रतों का अच्छी तरह पालन करते हैं, यद्यपि श्रावक के व्रतों का पालन समय सार आचार कुंद की यहाँ की दृष्टि में तो अज्ञान में भाव है, लेकिन फिर भी उसको करने वाले स्वर्ग में अच्छे पदों में जाते हैं और संस्कार होने के कारण उस भव में भी अपने धर्म को और पुष्ट करके और अपने सम्यक्त को दृढ़ करके फिर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा नहीं जो अज्ञान में भावों का फल दुर्गति ही हो, क्योंकि अज्ञान में भाव यहाँ दो प्रकार के हो गए, एक अशुभोपयोग रूप और शुभोपयोग रूप। शुभोपयोग रूप जो अज्ञान भाव है उसका फल सांसारिक सुख रूप भी होता है। प्रथमान योग के शास्त्रों को अगर हम पढ़ें तो प्रथमान योग के शास्त्रों में कितने उदाहरण इस बात के देखने को मिलते हैं। जिन जीवों ने मुनियों की निंदा की, जिन जीवों ने मुनियों पर उपसर्ग किया, जिन्होंने पाप कार्य किए, सप्त व्यसन का सेवन किया, उनको नरकों में कितने दुख उठाने पड़े। प्रथमान योग की क्या खूबी है कि जो सिद्धांत होता है प्रथमान योग उसके उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसलिए आचार्यों ने कहा प्रथमान योग भी सम्यक्त उत्पत्ति में कारण है, ये नहीं उत्पत्ति में कारण नहीं हो। प्रथमान योग भी बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और प्रथमान योग में सब उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जो गलत कार्य करते हैं इन गतियों में गए, इतने इतने भवों में इनको भटकना पड़ा और फिर मोक्ष कितना दूर हो गया, कितने समय बाद हुआ। जैसे मारीच के जीव ने मिथ्यात्व का प्रभाव कितना बढ़ाया, उसने एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद भगवान महावीर की पर्याय प्राप्त की, एक कोड़ा कोड़ी सागर तक कितने दुख पाए। अज्ञान में भाव थे, अज्ञान में भावों का फल तो दुख ही होता है। और जो ज्ञानी होते हैं उनको अगर मान लो यहाँ शुभोपयोग रूप भी हैं तो भी भोग भूमि में पैदा होते हैं। विदेश क्षेत्र में भगवान सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी के उनके संशरण में बैठ के सारा जीवन धर्म यापन करते हैं, ऐसे जीव होते हैं। ऊपर स्वर्ग में भी इंद्र के साथ में जो सामानिक हैं, त्रायस्त्रिंश हैं, जो उनके कुबेर आदि लोकपाल हैं सौधर्म इंद्र के, ये भी एक भवावतारी होते हैं। इस तरह ज्ञान में भाव, अज्ञान में भाव भी दो प्रकार के हैं और उनका फल भी दो प्रकार का कहा गया है। पंडित जी, क्या ज्ञानी मुनिराज के कभी क्रोध आदि भाव नहीं होते? एक आत्मा कब ज्ञानी होता है कब अज्ञानी होता है इसको समझे आप नहीं, इसलिए आपने गलत प्रश्न कर लिया। देखो, कोई मुनि महाराज शुद्धोपयोग में मान लीजिए 1 मिनट तक रहे, तब तक वो ज्ञानी हैं, उनका परिणमन ज्ञान में है, उनकी आत्मा ज्ञान में है। लेकिन अगर 1 मिनट के बाद अगर कषाय का उदय आता है और वो अपनी परम समाधि से या शुद्धोपयोग से नीचे शुभोपयोग में आ जाते हैं तो उनको अज्ञानी दशा प्राप्त हो जाती है। और मान लो तुरंत 2 मिनट बाद वो पुनः शुद्धोपयोग में आ जाते हैं तो पुनः तुरंत ज्ञानी दशा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं जहाँ विकल्प है वहाँ अज्ञानी है, जहाँ विकल्प रहित अवस्था है वहाँ ज्ञानी है। आत्मा में सविकल्प निर्विकल्प अवस्था होती रहती है। जिस समय निर्विकल्प अवस्था है उस समय ज्ञानी है। अगर शुद्धोपयोग का काल समाप्त हुआ, मान लो शुद्धोपयोग से मुनि महाराज नीचे अगर शुभोपयोग में आए तो वे अज्ञानी अवस्था को प्राप्त हुए। वहाँ उनके क्रोध रूप भी भाव हो सकते हैं, भक्ति रूप भी भाव हो सकते हैं। मुनि महाराज भक्ति करते हैं अगर तो भी उनके भाव यहाँ अज्ञान में माने जाएंगे, क्योंकि वे शुभ भाव हैं, शुद्ध भाव नहीं। इस तरह यहाँ ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा थोड़ी अलग है। ज्ञानी जीव के क्रोधादि भाव हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही क्रोधादि भाव हुए वह अज्ञानी जीव की कोटि में आ जाएगा। पंडित जी, जो लोकांतिक देव निरंतर शास्त्राभ्यास में लगे रहते हैं उन देवों को ज्ञानी माना जाए कि अज्ञानी? एक बात बहुत स्पष्ट समझ लें, चाहे नार की छायक सम्यक दृष्टि हो, चाहे त्रिंच में छायक सम्यक दृष्टि वृत्ति हो, मान लो कोई,
क्षायक वो तो होता, यद्यपि क्षायक सम्यक दृष्टि वहाँ होता नहीं वृत्ति, फिर भी मान लो कोई वृत्ति हो या कोई क्षायक सम्यक दृष्टि भोग भूमि में पैदा हुआ हो। देव में चाहे सर्वार सिद्धि के देव हों, चाहे स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र हो, मनुष्य गति में कोई भी हो, किसी कहीं का भी उत्पन्न जीव हो, चाहे भोग भूमि का चाहे कहीं का भी हो, लेकिन सिर्फ शुद्धोपयोगी मुनि के अलावा समय सार की दृष्टि में सारे जीव अज्ञानी हैं, क्योंकि उनका परिणमन अपनी परम शुद्ध आत्मा को छोड़ के अन्य कार्यों में लगा है। देवों में शुद्धोपयोग होता नहीं, चाहे वो कितने ही धर्म ध्यानी हों, सारा जीवन अपना धर्म ध्यान में लगाएं तो भी शुद्धोपयोग नहीं होता, उनका शुभोपयोग होता है। हम मानते हैं उनका शुभोपयोग बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी शुभोपयोग को भी तो आचार्य कह रहे हैं ये अज्ञान में भाव है। ये अगर अपनी आत्मा में लीन हो जाए तो हम कहेंगे हाँ अब ये ज्ञानी बन गए, लेकिन देवता लोग कभी शुद्धोपयोगी होते नहीं। सारे देवताओं में सिर्फ दो ही उपयोग होते हैं, अशुभोपयोग या शुभोपयोग। इसलिए लौकांतिक देव कितना ही स्वाध्याय करें फिर भी समय सार में इस समय यहाँ कर्ता कर्मत्कार के अनुसार दृष्टि में तो वे अज्ञानी ही माने जाएंगे। गाथा 139 का पद्यानुवाद। लो लोह लोहमय आयुध का विधाता, देखो जिन्हें कि भय से मन काप जाता। अज्ञानी में तरल राग तरंग माला, देती उसे दुख पिला कर पाप हाला। एक शब्द दिया आचार्य जी ने, हाला। हाला माने शराब, अर्थात पाप रूपी शराब पिला करके उसको दुख देती है। अज्ञानी में तो राग की तरंगे, राग द्वेष की तरंगे चलती रहती हैं, उसके तो अज्ञान में भाव है और वह दुख का कारण है। जय जिनेन्द्र।